स्वामी विवेकानंद के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। उनको कितना भी पढ़ा जाए, कितना भी समझा जाए, किस तरह से भी देखा जाए, हमेशा आपको ऊर्जा प्राप्त होगी। ऐसे भारत में अनेक महापुरुष हुए हैं। इसे देवभूमि भी कहा जाता है, परंतु शायद वो पहले व्यक्ति हैं आधुनिक समय के जिन्होंने सोए हुए भारत को जगाया। हमारी निद्रा में हमें झकझोरा और कहा, उठो जागो। मैं विवेकानंद के कुछ उक्ति को आज आपके सामने रख रहा हूँ। यद्यपि वह 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी है, लेकिन आज भी प्रासंगिक है और हमारे आपके लिए उत्साह पैदा करने वाली है। शिक्षा का अर्थ है उस पूर्णता को व्यक्त करना जो सब मनुष्यों में पहले से विद्यमान है। जो शिक्षा साधारण व्यक्ति को जीवन संग्राम में समर्थ नहीं बना सकती, जो मनुष्य में चरित्र बल, परहित भावना तथा सिंह के समान साहस नहीं ला सकती, वह भी कोई शिक्षा है। जिस शिक्षा के द्वारा जीवन में अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाता है, वही असली शिक्षा है जिसे हमें प्राप्त करना चाहिए। तुमने पढ़ा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। अपनी माता को ईश्वर समझो, अपने पिता को ईश्वर समझो। परंतु मैं कहता हूँ, दरिद्र देवो भव, मूर्ख देवो भव। गरीब, निरक्षर, मूर्ख और दुखी, इन्हें अपना ईश्वर मानो और इनकी सेवा करना ही अपना धर्म समझो। उठो, जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ। अपने नर जन्म को सफल करो। उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। कभी कभी हम दूसरे के उक्तियों के आधार पर भी किसी व्यक्ति को जानते हैं या आंकते हैं। रोमा रोला का नाम आपने सुना होगा। फ्रांस के महान साहित्यकार जिन्हें 1915 में नोबेल पुरस्कार मिला, वो भारत के सभ्यता संस्कृति से काफ़ी जुड़े हुए थे। उन्होंने यहाँ के 3 महापुरुषों की जीवनी लिखी, महात्मा गांधी, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की उनकी जीवनी 1924 के आसपास प्रकाशित हुई है। रोमा रोला लिखते हैं कि मैं जब विवेकानंद के वक्तव्य को पढ़ता हूँ तो मुझे बीथोवेन की गीत उसमें सुनाई देती है। बीथोवेन जर्मनी के महान संगीतकार हुए हैं। अभी तक पूरा यूरोप उनके गीत का प्रशंसक है और रोमा रोला को स्वामी विवेकानंद की बातों में बीथोवेन की शैली दिखाई देती थी। उन्होंने लिखा कि यदि उनके प्रवचन 30 वर्ष पुरानी किताबों में बिखरे पड़े हैं, पर आज भी वो जननायक की तरह हैं और उनके मुख से वो जो शब्द उस समय निकले, आज भी वो रोमांच करने के लिए पर्याप्त हैं। और मैं महसूस करता हूँ जब मैं उसको पढ़ता हूँ कि मुझे बिजली के झटके जैसे लग रहे हों, वैसे मुझे वो जगाती है उनकी बातें। वो 40 वर्ष की उम्र में ही दुनिया से चले गए। चिता पर लेटने के बावजूद जिस अग्नि की लौ ने उन्हें जलाया, उसके भस्म से आज भी भारत जाग सकता है। विवेकानंद वास्तव में भारत को जगाने के लिए आए थे और वो ऐसे महापुरुष थे जिनसे पूरी दुनिया प्रेरणा ले सकती है, ऐसा कथन रोमा रोला का है। महात्मा गांधी ने विवेकानंद के बारे में कहा है
कि मैं उनकी किताबों को अच्छी तरह अध्ययन किया है और उस अध्ययन के बाद मेरा अपने देश के प्रति प्रेम 1000 गुना अधिक हुआ। अर्थात देशभक्ति की ज्वाला को जलाने के लिए, बढ़ाने के लिए विवेकानंद एक महान उत्प्रेरक हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है उनके बारे में कि आप जरूर विवेकानंद को पढ़िए। यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो एकमात्र महापुरुष हैं जिनको पढ़कर आप भारत की अस्मिता, भारत की सत्ता, भारत की ताकत, भारत के गुणों को जान सकते हैं। उनकी लेखनी में, उनकी वाणी में सब कुछ सकारात्मक है, कुछ भी नकारात्मक नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा है कि वे भारत के गौरव से भरे हुए हैं। जीवन की समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण अत्याधुनिक है। वह अतीत और वर्तमान के बीच में एक महान सेतु हैं। विवेकानंद को यदि आप पढ़ें तो आपको लगेगा कि एक ओर हम अपने वेदकालीन, पौराणकालीन सभ्यता संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं, तो दूसरी ओर हमें आधुनिक शिक्षा की भी ज़रूरत है। विवेकानंद सदैव प्रेरणादायक बने रहेंगे। मित्रों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम के दीवार पर विवेकानंद को जगह दें। उनका व्यक्तित्व, उनका स्वरूप, उनकी वाणी, उनकी किताबें आपको भी सकारात्मक बनाएगी और आपके बच्चों को भी प्रेरणा देगी। ये सारे मेरी बातें विवेकानंद की फैले सस्ती किताबें हैं रामकृष्ण मिशन की। आप उनको पढ़ें, उनको जानें और अपने बच्चों के बीच एक सकारात्मक शिक्षा की ज्योति फैलाएं। यही मेरी कामना है। नमस्कार।